So the first question is, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटेंडिंग टू वन एफ ऑफ एक्स। तो वन नेगेटिव के लिए नीचे वाला और एक्सटेंडिंग टू वन पॉजिटिव के लिए ऊपर वाला एक्सप्रेशन यूज होगा। वैल्यू आएगी वन स्क्वायर प्लस टू और ये वाली आ जाएगी टू इंटू वन प्लस वन, तो ये आ जाएगी थ्री और ये भी आ जाएगी थ्री। एल एच एल आर एच एल दोनों थ्री, आंसर इज थ्री। नेक्स्ट इज ई की पावर माइनस वन बाय एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं एल एच एल और आर एच एल निकालता हूँ तो देखना, एल एच एल निकालता हूँ और आर एच एल निकालता हूँ, मेरे पास फंक्शन माइनस वन बाय एक्स है। तो व्हेन एक्स इज टेंडिंग्स टू जीरो नेगेटिव होगा, व्हेन एक्स इज टेंडिंग्स टू जीरो नेगेटिव होगा, वन बाय एक्स विल टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा एंड माइनस वन बाय एक्स विल टेंस टू प्लस इन्फिनिटी होगा। ये आइडिया आपको लगना चाहिए क्योंकि जीरो से छोटा नेगेटिव है, वन अपॉन में वेरी स्मॉल नंबर विच इज नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, नेगेटिव साइन लगा दिया तो प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो इन दैट केस दिस इज वन प्लस ई रेस टू द पावर इन्फिनिटी अपॉन में वन माइनस ई रेस टू द पावर इन्फिनिटी, और ई की पावर इन्फिनिटी विल टेंस टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट यहाँ पे बन रहा है। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक फॉर सॉल्विंग आई कैन टेक ई की पावर माइनस वन बाय एक्स कॉमन, तो आई एम लेफ्ट विथ वन डिवाइडेड बाय ई की पावर माइनस वन बाय एक्स प्लस वन ई की पावर माइनस वन बाय एक्स प्लस वन। अब ये आपके पास कैंसिल हो गया और जब ये इन्फिनिटी पे टेंड करेगा तो ये वाला पार्ट जीरो पे टेंड करेगा, तो ये जीरो पे टेंड करेगा, ये भी जीरो पे टेंड करेगा, आपके पास एल एच एल आ जाएगा वन। ठीक है, नो लेट्स सॉल्व फॉर आर एच एल। एक्स टेंडिंग्स टू जीरो पॉजिटिव पे वन बाय एक्स विल टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस वन बाय एक्स विल टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एंड ई की पावर माइनस इन्फिनिटी विल टेंस टू जीरो। ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो इन दैट केस ये वन प्लस जीरो अपॉन में वन माइनस जीरो का फॉर्मेट बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक गलती हो गई मेरे से भाई, यहाँ पे माइनस आएंगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे वन बाय वन आएगा जो कि प्लस वन आएगा, तो एल एच एल और आर एच एल बराबर नहीं होने के कारण लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। नेक्स्ट इज एक्सिस टेंडिंग्स टू जीरो। जीरो नेगेटिव के लिए ये फंक्शन आ जाएगा, जीरो पॉजिटिव के लिए ये आ जाएगा, आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा जीरो माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस वन, और जीरो पॉजिटिव के लिए जीरो स्क्वायर जीरो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एल एच एल और आर एच एल की वैल्यू अलग अलग आ गई। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में किए थे कि व्हेन एक्स इज टेंडिंग्स टू थ्री पॉजिटिव थ्री नेगेटिव एल एच एल निकालेंगे, तो जब एल एच एल निकालेंगे तो एक्स माइनस थ्री विल रिमेन एज इट इज और डिनोमिनेटर वाला पार्ट विल बिकम माइनस एक्स माइनस थ्री। वेरी सिंपल लॉजिक, तीन से छोटे पे एक्स माइनस थ्री नेगेटिव होगा और नेगेटिव होगा तो मॉड को अलग हटाओगे तो एडिशनल नेगेटिव साइन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। और एक्स टेंडिंग्स टू थ्री पॉजिटिव के लिए ये तो एज इट इज और नीचे वाला प्लस करके ओपन होगा, तो आपके पास जो ये वन और ये माइनस वन, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पे एक्स स्क्वायर हाईएस्ट कोएफिशिएंट है, बस हाईएस्ट कोएफिशिएंट है बराबर भी है, तो टू बाई थ्री आपके पास बच जाएगा। लॉजिक वही है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो न्यूमरेटर से, टू प्लस थ्री बाई एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर कोई कॉमन ले लो, थ्री प्लस फोर बाई एक्स बचेगा, टू बाई थ्री आंसर बच जाएगा क्योंकि ये दोनों पार्ट तो जीरो को टेंड कर जाएंगे। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्मेट आ रहा है, रेशनलाइज कर देते हैं, मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। नो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ये तो कैंसिल हो गया भाई, ऊपर 1 बचा और नीचे x में एक्सप्रेशन बचा। अब आपको x कॉमन लेने की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये वाला पार्ट इन्फिनिटी को टेंड करेगा भाई, है ना। x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है तो भाई डिनोमिनेटर कुछ भी हो इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी जब आ रहा है तो ये 0 को टेंड करेगा, राइट। तो वैल्यू किसको टेंड करेगी? 0 को टेंड करेगी। x माइनस साइन एक्स अपॉन में x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स इज टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी देके रखा है, तो दिस यू कैन राइट 1 माइनस ऑफ साइन एक्स बाई एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई एक्स, है ना। ये इसीलिए किया है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी ये आप इजिली निकाल सकते हो। दिस विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज न्यूमरेटर इज लाइंग एनीवेयर बिटवीन -1 to +1, आई डोंट नो, बट वॉट एवर द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर मे बी, इफ डिनोमिनेटर इज टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी and numerator is some value which is any number which is definitely not infinite, कोई नंबर है जो -1 से +1 के बीच में है, उसको इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे, मतलब बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 को ही टेंड करेगा। तो दिस विल टेंड्स टू 0, विद द सेम लॉजिक दिस विल आल्सो टेंड्स टू 0। भाई साहब ये दोनों 0 टेंड करेंगे तो आपके पास आंसर √1/1 आ जाएगा, जो कि 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपको ये पता है एक्सटेंडिंग्स टू ए है, अच्छा एक्सटेंडिंग्स टू ए है, ठीक है। आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लो। तो न्यूमरेटर को जब आप फैक्टराइज करोगे तो आपके पास x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 1 बचेगा। इजिली मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको दे के रखी हुई है, और नीचे आप देखोगे तो x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स। एक्स टेंडिंग्स टू ए पुट कर दोगे, ऊपर a माइनस 1 आ जाएगा, नीचे 3a स्क्वायर आ जाएगा। फ्रेशनलाइज कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, √1 प्लस साइन माइनस, नहीं सॉरी, प्लस √1 माइनस साइन, तो ऊपर वाला तो 10x 1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स बचेगा भाई, है ना। अब एक्स टेंडिंग्स टू 0 है, मैनेज करने के लिए मैं यहाँ पे एक एक्स डालता हूँ और एक यहाँ पे एक्स डालता हूँ, आपस के एक्स मैनेज हो गए, इनकी वैल्यू भी 1 1 हो गई। तो भाई ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ पे प्लस है ना। तो 1 + 1 2, 2/2 इज, योर आंसर इज, take x common in the numerator, we are left with 10 of 2x the whole divided by x 3 minus, ये सीन बनेगा, यहाँ पे 2 एडिशनल डाल दो और ये x को कैंसिल कर दो, 2 - 1 अपॉन में 3 - 1, 1/2। है ना, ये साइन एक्स बाई एक्स 1 को टेंड करेगा, x जब 0 को टेंड करेगा, और ये इन्फिनिटी। तो इसको मैं वो फॉर्मेट में लिख देता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स, है ना, 1 प्लस एफ एक्स द होल की पावर जी एक्स का फॉर्मेट। इसकी लिमिट की वैल्यू आएगी ई साइन एक्स बाय एक्स -1 डिवाइडेड बाय 1/x स्क्वायर, ई रेज टू द पावर साइन एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। साइन एक्स माइनस एक्स का एक्सपांशन आपको पता है,
एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। इससे ज़्यादा मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट, क्योंकि एक्स क्यूब है नीचे, ई की पावर 1/6। साइन एक्स डिग्री है, फॉर्मूले में जो होता है वो आपके पास साइन एक्स रेडियन होता है, तो आपको पता है कि 180 डिग्री जो है वो भाई पाई रेडियन के बराबर होता है। तो एक्स डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू एक्स। तो नाउ यूर क्वेश्चन विल कन्वर्टेड टू, ध्यान देना ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा कि साइन ऑफ एक्स डिग्री की जगह पाई बाय 180 इंटू एक्स रेडियन लिखूंगा मैं। आई हैव कन्वर्टेड डिग्री इंटू रेडियन, एक्स एज इट इज। क्वेश्चन अब आपके पास ये बचा है, क्योंकि जो आप फॉर्मूला है साइन एक्स बाय एक्स वो रेडियन के लिए अप्लाई होता है, तो भाई साहब ये पाई बाय 180 यहाँ पे ले लूँगा और ये पाई बाय 180 यहाँ पे ले लूँगा न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये वाला पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, साइन 0/0। तो योर आंसर वुड बी पाई बाय 2 माइनस 10 इनवर्स एक्स द होल की पावर 1/x। तो पाई बाय 2 माइनस कॉट 10 इनवर्स एक्स को मैं कॉट इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। तो ये ना, इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, इसको ई की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। तो दिस विल बी कन्वर्टेड टू ई रेज टू द पावर log ऑफ ln ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स तो होल की पावर 1/x। एक सेकेंड ना, cot inverse x, x is tending to infinite, पाई बाय 2 माइनस 10 इनवर्स x इज 0 की पावर इन्फाइनाइट का फॉर्मेट है। ओके, तो कुछ इस तरीके से लिख दिया, ठीक है चलेगा। मैं थोड़ा सा उसको अलग समझ रहा था, x इंटू ln ऑफ कॉट इनवर्स x। तो अब ये 1/x आ जाएगा आपके पास 0 और ln कॉट इनवर्स x आ जाएगा आपके पास इन्फाइनाइट। तो 0 इंटू इन्फाइनाइट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए। स्टैंडर्ड मेथड इसका सॉल्व करने का, ln ऑफ कॉट इनवर्स x डिवाइडेड बाय x, इसको कर देंगे अब अपन लोग डिफ्रेंशिएट करोगे तो e रेस टू द पावर कॉट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कॉट इनवर्स x एंड -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट, वापिस दिक्कत आ गई, फिर ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन रहा। अब वापिस से इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ये तो और लेंदी जाए जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं, है ना, ये एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा इशू क्या है मैं बता देता हूँ। ln cot इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन आपको हो सकता है थोड़ा चैलेंजिंग लगे अभी। डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, ln x का 1/x होता है, तो cot इनवर्स नीचे आ गया, और cot इनवर्स x का होता है -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेट वापिस बना, तो इसको थोड़ा सा फिर चेंज कर देता हूँ मैं, माइनस ऑफ ये cot इनवर्स x वापिस लिख देता हूँ। अब वापिस डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2 हो जाएगा, और ये 2x आ जाएगा, और कॉट इनवर्स अगेन -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो e रेस टू द पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की विथ माइनस साइन ये आ जाएगा।
ये तो बहुत ही लेंदी जा रहा है यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। -2x डिवाइडेड बाय 1 + x²। नो, इफ यू आर टेकिंग x कॉमन, डिनोमिनेटर ज्यादा पावर का है, दिस विल टेंस टू 0। e⁻0 विल टेंस टू 1। आंसर 1 आएगा, इतना माथा बच्ची के बाद में। ठीक है। g of x is -√25 - x², लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। तो gx की वैल्यू अगर आप x इक्वल टू 1 पे देखोगे तो √24 आएगी। ठीक है, और ये g1 ही है, तो डेफिनेटली gx - g1 अपन में x - 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो 0/0 का फॉर्मेट है, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको। जी डैश एक्स नीचे और यहाँ पे 1 मिलेगा। और एक्चुअली आपको ये पता नहीं है शायद, अभी तक आपने डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ा होगा, तो ये एक्चुअली एक्स इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है। मतलब जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते हैं वो इसी लॉजिक से ही डेवलप करते हैं, लिमिट से ही डेवलप करते हैं, है ना। एक्चुअली डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट ही यही है। तो जी डैश एक्स की वैल्यू हो गई। अब जी डैश एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन अब आपको निकालना है। माइनस विल रिमेन एज इट इज, √25 - x² यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और -x² का -2x आ जाएगा। हो सकता है डिफरेंशिएशन में आपको दिक्कत हो, डोंट वरी अबाउट इट, अभी नहीं है। आगे के 2-3 चैप्टर में से एक चैप्टर डिफरेंशिएशन है, कंफर्टेबल हो जाओगे। 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस साइन से माइनस कैंसिल हुआ। अब पुट कर दो x इक्वल टू 1, वी आर लेफ्ट विथ 1/√24। 1/√24, नन ऑफ दिस आर 1/√24 शुड बी द आंसर। सेम ये भी उसी पे बेस्ड है भाई। x टेंडिंग्स टू 9 पे f9 की वैल्यू अगर आप 9 पुट करोगे तो ये 9 का √3, 3 - 3 0, 3 - 3 0, तो डिफ्रेंशिएट कर दो। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो ये 1/2 √f(x) तो यहाँ पे आ जाएगा, और f'(x) ऊपर आ जाएगा। -3 का डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा, और ये 1/2 √x यहाँ पे आ जाएगा, और ये -0, ये डिफ्रेंशिएशन आएगा, ये 2 से 2 उड़ जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विथ f'(x) डिवाइडेड बाय √f(x) into √x। That would be your answer. So f'(x) की वैल्यू एट 9 आपको पता है भाई साहब 4 है, x की वैल्यू 9 है तो ये वैल्यू 3 है, और √f(x) मतलब √9 है तो ये वैल्यू भी 3 है। 16th, g1 f1 is equal to k, and then nth derivative fn1 g1 exist and are not equal for some h, not equal for some n, किसी n के लिए इक्वल नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो देखो व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग इट ना, देखो सबसे पहले तो अगर x की जगह 1 पुट करोगे आप, तो ये f1² f1 इंटू जी1, ये भी f1 इंटू जी1, ये कैंसिल हो जाएगा। f1 जी1 दोनों बराबर हैं, बोल के रखा है, k कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी कैंसिल हो जाएगा। 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है, सबसे पहले इसमें आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है तो हम एल ऑपिटल यूज कर लेंगे। एल ऑपिटल हमको बोलेगा f1 को तो मेरे को छेड़ना नहीं है, कांस्टेंट है, जी एक्स को छेड़ के g'(x) लिखना है। f1 का डिफरेंशिएशन 0 है, कांस्टेंट है, g1 को फिर नहीं छेड़ना है, और यहाँ पे f'(x) लिख देना है, और फिर g1 का डिफरेंशिएशन 0 है, और नीचे मेरे पास आ जाएगा g'(x) माइनस f'(x). ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आने वाला है, जस्ट अ सेकेंड।
ठीक है। ये वाला भाई साहब थोड़ा सा, हाँ चलो ये वाला हमने कंप्लीट नहीं किया था। F1 की वैल्यू और G1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, K है। K कॉमन ले लूंगा, G डैश माइनस F डैश, G डैश माइनस F डैश कैंसिल हो गया। K लिमिट की वैल्यू आनी चाहिए भाई साहब, ठीक है। ये तो प्योर डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन बन गया है, मोर देन लिमिट्स। आपको पता है यहाँ पे 0/0 का फॉर्मेट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों जीरो हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो आ जाएगी, डिनोमिनेटर जीरो है। डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो आप चेन रूल से यूज कर सकते हो। बहुत सिंपल एलसी डिफरेंशिएशन है। वो न्यूमरेटर का एलसीएम के लिए आपको एक डिफरेंशिएशन होता है, एक फॉर्मूला होता है लेबनीज रूल। लेबनीज रूल अभी नहीं, आप शायद आप पढ़ोगे या तो डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में, या फिर इंटीग्रेशन में, कहीं भी पढ़ सकते हो, कोई डिपेंड करेगा फैकल्टीज पे, ठीक है खैर। तो यहाँ पे उसका जो रिजल्ट आएगा वो सेक स्क्वायर 2e इंटू 2x², और 2x² का डिफरेंशिएशन आएगा 2 इंटू 2x। ये रिजल्ट आएगा आफ्टर डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर ऑफ 4x² इंटू 4x डिवाइडेड बाय x cos x प्लस साइन x। ठीक है, अब इसको अपन को सॉल्व करना है। x टेंडिंग्स टू जीरो है। अगर x टेंडिंग्स टू जीरो है, अभी भी हमको यहाँ डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो है और न्यूमरेटर भी जीरो है। तो मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो ये सेक स्क्वायर ऑफ 4x² इंटू 4 यहीं छोड़ देता हूँ, और x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे cos x बच जाएगा, और यहाँ पे sin x/x बच जाएगा, और न्यूमरेटर वाला x कैंसिल हो जाएगा। और अब आप देखोगे यहाँ पे तो सेक स्क्वायर की वैल्यू एक्सटेंडिंग टू जीरो पे 1 होगी, इंटू 4 होगा, डिवाइडेड बाय 1 + 1 होगा। आंसर 2 आ जाएगा। हाँ, डिफरेंशिएशन का यूज है बेटा, बट डिफरेंशिएशन भी इंटीग्रेशन में यूज हो रहा है ना, तो देयर इज अ मेथड कॉल्ड लेबनिज लॉ, लेबनिज थ्योरम, वो आप सीखोगे अब। इसको एक तो सब्सटीट्यूशन से किया जा सकता है, बट इसको मैं डायरेक्ट साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x³ लिख देता हूँ। 3x माइनस 4x³ का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड कर देता हूँ, है ना, ताकि साइन इनवर्स 0/0 का फॉर्मेट बन जाए, जो कि 1 हो जाए। बेटा वेदांत, मैं बीच में आपको दूसरे टॉपिक के लिए डिस्कशन नहीं करूंगा, राइट? दूसरे, तो आप थोड़ा सा वेट करो, मैंने आपको बोला है करो, मैं आपको करवा दूंगा वो, ठीक है। और यहाँ पे 3x माइनस x² है, तो x कॉमन लिया तो 3 माइनस 4x² डिवाइडेड बाय ln ऑफ 1 + 2x कर देता हूँ, ठीक है। मैंने x कॉमन ले लिया, जो ये यहाँ डिवीजन वाला, ये मल्टीप्लीकेशन वाला है, x कॉमन लिया, ये आया। अब यहाँ पे मैं क्या 2x बना देता हूँ, और एक 1/2 को एडिशनल लिख देता हूँ। रीजन बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान देना। साइन इनवर्स 0/0 का फॉर्मेट यहाँ बन गया, log 1 + x/x का फॉर्मेट यहाँ बन गया, दोनों 1 1 हो गए। इसमें 0 पुट करोगे तो 3 बचेगा, और ये 2 बचेगा, तो आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। x², ये सबसे पहले तो ये अंडर रूट है ना, इसको अंडर रूट लगा दो, सिंपल सा, थोड़ा अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखेगा मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या कर दो। अच्छा, x³ + 1 है, चलो कोई बात नहीं, x³ + 1 ही रहने दो, देखते हैं कैसे सॉर्ट आउट होता है।
ठीक है, न्यूमरेटर में आप देखोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड ब्रैकेट में जो भी बचेगा वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, एक्स इज टेंडिंग्स टू 2। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा और सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। क्यूबिक इक्वेशन मिल गई है, माइनस एक्स क्यूब एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 और समथिंग इन ब्रैकेट विच इज लेफ्ट हियर एंड विच इज दिस पार्ट। यहाँ पे आप देखोगे तो एक कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है बेटा, एक्स क्यूब में जब न्यूमरेटर में आप एक्स इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 0 आएगा, मतलब न्यूमरेटर में एक फैक्टर आपके पास कौन सा आएगा, एक्स माइनस 2 एक फैक्टर आएगा। ठीक है, मैं माइनस भी बाहर ले लेता हूँ और एक क्वाड्रेटिक बचेगा आपके पास। डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स माइनस 2 है, एक्स प्लस 2 है एंड समथिंग बचा है, वो है दैट समथिंग इज दिस वन, ये पूरा पार्ट होगा समथिंग, डजेंट मैटर, वो तो वैल्यू पुट करके निकाल लोगे। जो ऊपर और नीचे को जीरो बना रहा था, ध्यान देना जीरो इसीलिए आ रहा था क्योंकि एक्स माइनस 2 का फैक्टर दोनों जगह आ रहा था। अब आपके पास ये जो फैक्टर बचेगा क्वाड्रेटिक वाला, ये फैक्टर में भी एक्स इक्वल टू 2 आप डायरेक्टली पुट करोगे, इट विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम। एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, यू विल गेट यूर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई थिंक ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, आई थिंक ये बनना चाहिए। ठीक है, जो भी है, तो यहाँ पे ये देख लेंगे, अब बस वैल्यू पुट कर देना और यू कैन फाइंड द आंसर, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में इसको 10 2x ये 2 का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन किया, 2 इंटू 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट वाले में ठीक है, नेक्स्ट वाले में साइन 4x, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 4x माइनस साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ x, है ना, डिवीजन में कुछ भी होगा। यहाँ पे इसको भी लिख सकता हूँ x/10x प्लस 1, तो डिनोमिनेटर इज बिकमिंग तो जीरो आ ही रहा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, है ना, तो ये वाली वैल्यू अपने पास आ ही रही है, दिस वैल्यू इज कमिंग, अगर मैं इसको कुछ इस टाइप से लिखूंगा तो दिस वैल्यू इज कमिंग 1, तो 1/2 आ गया, और ये 0 आ जाए, ये भी कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएंगे सब, तो यहाँ तो आंसर डायरेक्टली 0 ही आ जाएगा 21 का। हाँ, इसमें कुछ थोड़ा सा फालतू का कंफ्यूजन है, कुछ कंफ्यूजन भी नहीं है, इसको दो फंक्शन के पार्ट में तोड़ दिया, एक भाई ये ले लिया और एक ये अलग ले लिया, दोनों की लिमिट इंडिविजुअली डिफाइन हो रही है बेटा, इसकी लिमिट आ रही है 0 और इसकी लिमिट आ रही है 1/2, और दोनों की लिमिट का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, तो मेरा आंसर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये ln ऑफ 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स को रहने दो यहाँ पे, साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ और ये डिवीजन में एक मेरे पास e की पावर 10 2x है। ठीक है, तो एक 10 2x से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ,
है ना। और फाइनली एक x को यहाँ चिपका देता हूँ और एक x को यहाँ चिपका देता हूँ, और यहाँ पे एक 2 भी दे देता हूँ एक एडिशनल। ध्यान देना, यहाँ पे एक 2 भी दे दिया मैंने, ये 2 और ये 1/2। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने फॉर्मूले बन गए। ये साइन 1 प्लस 0/0 1, साइन x/x, साइन 0/0 का फॉर्मेट 1, e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, मतलब e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन में 0 का फॉर्मेट 1, 10x/x का फॉर्मेट 1, 1/2 अकेला बच गया। 23, x is tending to pi/4, this will tends to 0 and this will definitely will tends to infinite। 1 की पावर इनफाइनाइट की लिमिट है e की पावर cos x अपॉन में 1 माइनस 10x। ये रिजल्ट आपके पास आने वाला है। अब इसकी लिमिट हमको निकालनी है एक्सटेंडिंग्स टू pi/4 पे। तो भाई cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, e रेस टू द पावर तो मैं छोड़ देता हूँ, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे में 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख देता हूँ, और ऊपर कर देता हूँ फैक्टराइज और नीचे कर देता हूँ एलसीएम। ठीक है, तो ऊपर आपके पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आप पुट कर दो pi/4, ये √2 आ जाएगा या 1/√2 आ जाएगा, e की पावर 1 आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। साइन एक्स कॉस एक्स ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर, एक्सपांशन लिख देता हूँ, ए एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 6, ज़रूरत नहीं है एक्स क्यूब की, बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। है ना, मैंने डिग्री 2 तक के एक्सपांशन लिखे हैं क्योंकि नीचे तो भाई डिग्री 2 ही है। और अगर आपको कोई कांस्टेंट आंसर चाहिए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर 2 से छोटा डिग्री का नहीं आना चाहिए, है ना, 2 से छोटे डिग्री का नहीं आना चाहिए। या फिर इसको आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा कि x का कोएफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट टर्म c आएगी, नहीं कांस्टेंट टर्म b प्लस c आएगी भाई, कांस्टेंट टर्म b प्लस c आएगी। कहाँ से आएगी? एक तो ये 1 यहाँ से b आएगा और ये यहाँ से c आएगा, तो एक तो b प्लस c आएगी, प्लस x का कोएफिशिएंट आपके पास कितना आएगा, तो यहाँ से सबसे पहली टर्म से a आएगा, यहाँ से ये a आएगा और यहाँ पे x आपको c देगा, a प्लस सी एक्स। उसके बाद एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म आपके पास आएगा b प्लस c/2 एक्स स्क्वायर। उसके बाद सब बड़ी हुई टर्म आएंगे, डजेंट मैटर, नीचे एक्स स्क्वायर ही है। तो अब आपको ये समझ में तो आता ही होगा, यहाँ तक पहुंच चुके हो तो b प्लस सी 0 होना चाहिए, a प्लस सी भी 0 होना चाहिए और लिमिट की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी भी भाई साहब 0, और b प्लस c/2 इज इक्वल टू लिमिट की वैल्यू विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, दोनों से, इन दोनों इक्वेशन से c की वैल्यू निकाल लेंगे, c/2 इक्वल टू -2, c इक्वल टू -4, b इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4। कुछ गलत हो गया क्या? एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। इन दिस टाइप ऑफ ए क्वेश्चन यू हैव टू मैच द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और जो न्यूमरेटर में डिग्री छोटी है बेटा उसके कोएफिशिएंट को 0 कर दो। मैंने यहाँ पे कुछ मिस कर गया हूँ, कुछ गलत लिख दिया है। अरे यार, एक्सपांशंस गलत लिखे ना यार, मैंने माइनस साइन ध्यान, मतलब ये माइनस आएंगे ना यार, यहाँ पे ये दोनों माइनस आएंगे, सब गड़बड़ हो गया। तो ये बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट में ये माइनस आएगा, तो भाई साहब ये माइनस आएगा, तो ये आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये दो जगह माइनस आएंगे, ई की पावर एक्स का एक्सपांशन तो सही है,
एक्स क्यूब का कोई फर्क लेना देना नहीं है। बी प्लस सी ए प्लस सी एक्स, अरे यार यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 2 है ना डिवीजन में, तो यहाँ पे भी तो 2 आएगा। ये आएगा। अब आंसर निकालो, अब आ जाएगा। ठीक है, तो 2c इज इक्वल टू 4, तो c इज इक्वल टू 2 आएगा, b इज इक्वल टू -2 आएगा, तो a भी -2 आना चाहिए। -2 है ना। ये पैटर्न बहुत कॉमन है, पर्टिकुलरली कंपटीशन एग्जाम में आपको, किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में आपको भी दिखने वाला है बेटा ये, है ना। 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है क्वेश्चन नंबर 25। तो आप इसको क्या करोगे, वही अपना स्टैंडर्ड वे, 1 प्लस माइनस कर देता हूं मैं, 1 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 -1 2x, लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई रेस टू द पावर एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 -1, कैलकुलेट कर लो और ई की पावर हाफ से इक्वेट कर दो, तो ये आ जाएगा -2x इन द पावर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2, ये बच जाएगा ई रेस टू द पावर में। और x जब कॉमन लोगे तो ये -2 अपॉन में a बचेगा, तो इसकी लिमिट बचेगी e की पावर -2 बाय a, विच इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू -4। तो इस वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट 26 वाले में, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो वैल्यू है, अगर आप x जीरो नेगेटिव पे जाओगे तो आपको पता है, ये हमने अभी किया था, साइन -1 अपॉन में -1 आ जाएगा, साइन 1 इसकी लिमिट आ जाएगी, है ना। माइनस माइनस कैंसिल होकर साइन 1 लिमिट आ जाएगी LHL, और RHL डिफाइन ही नहीं होगा बेटा इस केस में। ठीक है, RHL डिफाइन नहीं होगा तो हम साइन 1 को ही वैल्यू लिख देंगे, जब एक लिमिट डिफाइन है तो उसी लिमिट को हम लोग आंसर लिख देंगे, है ना। वैसे स्पेसिफाई होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है कि इसको क्या करेंगे। तो एक्स टेंडिंग्स टू 0 के लिए नॉट डिफाइन ना, क्योंकि एक्स 0 पॉजिटिव के लिए न्यूमरेटर 0 हो जाएगा बेटा, एग्जैक्ट 0/0 नंबर आ जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, नहीं इस केस में हम जनरली ये डिफाइन करते हैं कि अगर एक ही LHL RHL में से एक ही डिफाइन है तो फिर ठीक है, दूसरा डिफाइन ही नहीं हो रहा है तो फिर जो डिफाइन होता है उसको लिमिट मान। एक सेकेंड रुकना बेटा।
27th में LHL और RHL की बात करते हैं अपन। व्हेन x इज टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव लेंगे, हमारे पास बचेगा 1 + 0 1 की पावर इन्फिनिटी विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, क्योंकि ये एग्जैक्टली इक्वल टू 1 बन रहा है। 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट नहीं बन रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। ठीक है, और RHL अगर लेंगे 1 माइनस ऑफ 1 बन रहा है, एंड 1 अपॉन में 0 नेगेटिव, तो 0 की पावर माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट डिफाइन हो रहा है। ये 0 ही आएगा। दिस इज नॉट डिफाइन, दिस इज नॉट डिफाइन, डस नॉट एग्जिस्ट टिक करना पड़ेगा इसमें। 0 प्लस पे 1 ही आ रहा है एग्जैक्टली 27th में, और 0 नेगेटिव में 0 की पावर माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, जो कि डिफाइन ही नहीं है। तो 0 नीचे आ रहा आंसर, इसका भी फिर एक ही लिमिट डिफाइन करना चाहिए, बट ऑप्शन से ऐसा देख के नहीं रखा हुआ है इसमें। तो ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट मार्क कर दो। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, इसको रेशनलाइज कर दो। आफ्टर रेशनलाइजिंग डायरेक्ट जो रिजल्ट आएगा वही लिख रहा हूँ मैं, 4x आएगा, और 3 भी कैंसिल हो जाएगा, x² भी कैंसिल हो जाएगा, और नीचे बचेगा अंडर रूट ऑफ, तो ये आ जाएगा आपके पास 4x डिवाइडेड बाय x अंडर रूट ऑफ 1 + 8/x + 3/x² प्लस x कॉमन ले ही चुके हो, बस नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 4 है तो आंसर 2 आ जाना चाहिए। 2 की पावर x को बिल्कुल नहीं छेड़ता हूँ, 2 इंटू एक्स को 3 की पावर x -1, एंड 1 माइनस cos 2x को 2 sin² x लिख देता हूँ। फिर एक ये 2x यहाँ था, 3 की पावर x यहाँ था, इसको x देता हूँ, तो इसको x² बना देता हूँ, और इस x² को यहाँ की जगह यहाँ लिख देता हूँ। तो ये वाला पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, ये ln 3 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो ही गया, ln 3 बच जाएगा। नेक्स्ट, मैं आपको पहले भी ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुका हूँ, 1/6 इसका आंसर आएगा, करेक्ट, प्रीवियस डिस्कशंस में डिफाइन कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 31, यार क्वेश्चन नंबर 31 इज एल ऑपिटल, सॉरी, इंटीग्रेशन के हेल्प से तो हो जाएगा, बट आई थिंक ये एक और मेथड से हो सकता है, तो टेलीस्कोपिक से आई थिंक होगा। 3 12 27 की जनरल टर्म क्या आएगी? मैम बेटर है ये उसी के साथ करने का सोचो यार, इंटीग्रेशन के हेल्प से ही सॉल्व करेंगे इसको, इसको छोड़ दो। लिमिट विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन करके टॉपिक आएगा, डेफिनेट में पढ़ोगे आप, वहां पे सीखना इसको। इस केस में आप इसको रेशनलाइज कर दो,
तो न्यूमरेटर में 4 प्लस एक्स माइनस 4 कैंसिल होकर 2x डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स 2x इंटू 1 में अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। तो भाई ये पार्ट तो हो गया 1, और एक्सटेंडिंग्स टू 0 में 1/√4 प्लस √4 1/2 प्लस 2 1/4। ठीक है। नाउ दिस इज 1 की पावर x, 3 की पावर x, 5 की पावर x, 2n माइनस 1 रेज टू द पावर x, द होल की पावर x। पावर x, तो पावर x है तो मैं पावर x कॉमन ले लेता हूँ, सबसे बड़ा वाला। देखना यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 में 2n माइनस 1 द होल की पावर x प्लस 1 में 2n माइनस 1 3 द होल की पावर x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 द होल की पावर x, और लास्ट वाली टर्म बचेगी 1। देखो क्या हो रहा है ये मैं आपको बताता हूं। ये पावर 1/x है ना, देखो 2n माइनस 1 कॉमन लिया तो ये यहाँ पे तो इसकी जगह 1 बच गया। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 पावर सेम है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 की पावर x जो बाहर आई ये 1/x से रिजॉल्व होके 2n माइनस 1 बच गया, और कुछ इस फॉर्मेट में बच गया। एक्सिस टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट हो रहा है, n का कोई लेना देना नहीं है कि n क्या आएगा आपके पास। ठीक है, अब एक्सटेंडिंग्स टू इनफाइनाइट होगा तो यू नीड टू टेक केयर कि दिस इज अप्रोचिंग टू 0 एंड नाउ दिस विल अप्रोच टू 0 एज वेल, क्योंकि 1 में 2n माइनस 1 विल डेफिनेटली बी लेस देन 1, और लेस देन 1 अगर होगा और पावर अगर इंफिनिटी होगी तो वैल्यू 0 होती जाएगी, तो ये सारे 0 होते जाएंगे। ये बच जाएगा कि 1 में n भी बचेगा या कुछ भी बचेगा, पावर 0 उसको फिर 1 बना देगी, तो आपके पास फिर 2n माइनस 1 बच जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 वन ये एक्सिस टेंडिंग्स टू 0। या राइट राइट मानस, वो तो मान के रखना, n की वैल्यू कुछ भी होगी तो दैट क्वेश्चन डजंट मेक एनी सेंस, है ना। 1 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस n की पावर x बाय n व्हेन x इज टेंडिंग्स टू 0, है ना। इसमें x वेरिएबल है, x 0 को टेंड कर रहा है, तो ये 1 की पावर 0 1 को टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा, ये सब 1 1 को टेंड करेंगे, तो n बाय n मतलब 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट यहाँ पे इस क्वेश्चन में आ रहा है। थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा दिख रहा था बट थोड़ा अलग है। अभी 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट आ रहा है, तो 1 की पावर इंफिनिटी लाने के लिए आपको पता है एक मेथड जो हम यूज करते हुए आ रहे, +1 -1 करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि 1 को ऐड कर दो, बाय एन एज इट इज था, और -1 डाल दो, है ना। 1 को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दो, द होल रेस्ट टू द पावर। तो भाई साहब अब जो e की पावर में जो आपके पास आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 1 की पावर x प्लस 2 की पावर x टिल n की पावर x बाय n -1 डिवाइडेड बाय 1/x। क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करना, ये e की पावर नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ ये लिख रहा हूं, तो 1/x प्लस 2 की पावर x टिल n की पावर x आपको जाना है, और -n आपको चिपका देना है, बाय n है और x है। अब यहाँ पे आप देखना, ये -n को मैं -n को ध्यान देना 1 1 करके सबके साथ चिपका देता हूँ। एक 1 की पावर x के साथ चिपका देता हूँ, एक 2 की पावर x के साथ चिपका देता हूँ, एक 3 की पावर x के साथ चिपका देता हूँ, ऐसे सबके साथ चिपकाते जाता हूँ, और n की पावर x -1 लिख दे, है ना। ये जो n था वो -1 करके सबके साथ आ गया, और ये जो x है इन सबको इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया, और जो n है उसको तो कोई लेना देना है नहीं,
क्योंकि x की पावर में चल ये आ गया, तो ये तो 0 हो गया खैर, बट ये ln 2 हो गया, ये ln 3 हो गया, ln n हो गया, और ये जो 0 भी है उसको मैं ln 1 लिख ही सकता हूं। तो भाई साहब आप देखोगे ln के अंदर 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल कहाँ तक चला गया, n तक, प्रॉपर्टी लगा दी मल्टीप्लीकेशन की, तो ये कितना बन गया यहाँ पे, ln ऑफ n फैक्टोरियल द होल बाय 1 बाय n, और इसको मैंने क्या लिख दिया, ln ऑफ n फैक्टोरियल की पावर 1 बाय n, और ये सब e की पावर में चल रहा है दोस्त, e, यहाँ पे e की पावर पे है, ये e की पावर पे, ये e की पावर पे, और ये e की पावर पे, ये भी e की पावर पे, तो e जो है वो तो अब रिमूव हो जाएगा, प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी, ये n फैक्टोरियल की पावर 1 बाय n बच जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार हो सकता है, बोल सकते हैं, ये अगेन आपको मैनेज ही करना है, 8 एज इट इज, 2 की पावर x माइनस 1, माइनस 3 की पावर x माइनस 1, मतलब 1 को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया, एक को 2 की पावर x के साथ चिपका दिया, और एक को 3 की पावर x के साथ चिपका दिया, है ना। ये 1 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे भाई, ये 1 और ये 1। उसके बाद दूसरी चीज 10x को मैंने कुछ नहीं छेड़ा, और 1 माइनस कॉस 4x को मैंने साइन स्क्वायर 2x लिख दिया, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 2x लिख दिया, कुछ इस टाइप का बंदोबस्त कर दिया। अब मैंने एक x तो यहाँ डाला, और एक एक्स इन दोनों के बीच में डाला, मतलब दोनों को एक एक एक्स से डिवाइड कर दिया, मतलब एक एक्स यहाँ पे आया और एक एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे डाल दिया, है ना, न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना। ये दोनों एक ही एक्स का पार्ट है बेटा, है ना, ये दोनों एक ही एक्स का पार्ट है, इसको एक बार ही लिख दो भले ही, बट आपको समझ में आना चाहिए, वो ln2 माइनस ln3 आंसर में आएगा। तो ये आ जाएगा 8 विल रिमेन एज इट इज, ln2 माइनस ln3 इंटू 1 इंटू, इसको मैनेज करना पड़ेगा आपको, तो भाई साहब यहाँ पे 2x द होल का स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1/4 एक एडिशनल लाना पड़ेगा, है ना। तो ये 1/8 आ जाएगा, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ln2/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे एंड करूँगा, बहुत हेक्टिक हो गया अब। बाकी अपन नेक्स्ट वीक कल क्लास में, कल मॉर्निंग में एसटीपी सॉल्व करेंगे बेटा, है ना, जो शीट्स थी वो सॉल्व करेंगे, एक एक्सरसाइज 3 बच गई है, उसको देखेंगे अगर अपन मैनेज कर पाए तो।